नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोसाल, उपाली। कौन थे भाई? चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप व्यूज़ के पीछे मत भागिएगा, इस पे व्यूज़ नहीं है। बहुत काम का वीडियो है, ये 20वां वीडियो है, बिना किसी रिस्पांस के मैंने 20वां वीडियो बनाया है ये। ठीक है, मेहनत लगती है इस वीडियो में, ऐसे वीडियो में मेहनत लगती है, और क्योंकि पेट के हिसाब से ही ये क्वेश्चन डालने होते हैं हमें। आप लोग इसको देखा करें, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे, ऐसा नहीं है कि ये फालतू का वीडियो है, आपका कोई काम नहीं आएगा। बहुत लंबा वीडियो भी नहीं होता ये, ठीक। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मक्खली गोसाल जो था ना, ये महावीर स्वामी के शिष्य थे। महावीर स्वामी जिन्होंने जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। पहले देखो तीर्थंकर होते थे उसमें, तीर्थंकर तो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। और पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। तो महावीर स्वामी जी के ये शिष्य थे। अब इनको पटरी नहीं खाई भाई, उनके जो विचार थे कुछ मैच नहीं खाए। इन्होंने कहा भाई देखिए, हम आपकी बात से सहमत नहीं है कि ये भगवान नहीं है और कर्मों के हिसाब से हमें अपना फल मिल जाएगा, ये सब नहीं मानेंगे हम तो भाग्य पे भरोसा करने वाले हैं। तो ये जो आजीवक संप्रदाय होता था, इसमें लोग भाग्य पे डिपेंड रहने वाले होते थे। देखिए, हम आपको बता दें कि भाग्य और मेहनत, ये जो चीज़ें हैं ना, आज तक इनको कोई समझ नहीं पाया है। ठीक है, हम आपको खाली इतना बता दें कि आप जो भी लाइफ में जो भी आपके सपने हैं, उनके लिए आप जितना चाहें उतना मेहनत करिए। ठीक है, आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी दिमाग में चलता है, जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, उसके लिए मेहनत करिए। उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो आपका भाग्य डिपेंड करता है, भाग्य डिपेंड करता है। लेकिन भाग्य के भरोसे हम लोग बैठे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यही इसीलिए कहा गया है भगवद गीता में कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कि आप जो भी चाहते हो उसके लिए खूब भरसक प्रयास करो, जितना आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो फल है वो किसके हिसाब से मिलने वाला है, इस पे बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भाग्य की मेहनत। ठीक है, अब आप शायद यहाँ पर भी सवाल उठा सकते हैं इस वीडियो में भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मक्खली गोसाल इसका आंसर हो जाएगा, आजीवक संप्रदाय का। ठीक है, और ये कहते थे कि प्रत्येक वस्तु जो है वो भाग्य के भरोसे होती है, भाग्य अगर होगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, तो ये भी गलत था। ठीक है, कहीं ना कहीं इस संप्रदाय को बाद में लोगों ने मानना बंद कर दिया था। तो यही था भैया आजीवक संप्रदाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। बताइए भाई, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय में विश्वास की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जैन धर्म इसका आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में क्या है कि ईश्वर की कल्पना ही नहीं की गई है। उन्होंने माना है कि ये जो विश्व है, विश्व जगत है, इसकी उत्पत्ति अपने आप हो गई है, इसमें कभी प्रलय नहीं होगी। इनका मानना यह है कि इसमें कभी प्रलय नहीं होगी। तो वो विनाशकारी प्रलय जो है ना, डर वाली बात जो होती है ना, अच्छे मतलब बुरे कर्म करोगे तो नर्क में जाओगे, ये सब कॉन्सेप्ट ये जैन धर्म वाले नहीं मानते हैं। ना विनाशकारी प्रलय के बारे में कुछ मानते हैं लोग। ठीक है, आप ये बताइए जैन धर्म में कितनी समितियां हुई हैं? तो 2 समितियां हुई हैं। एक हुई है 300 BC में हुई है, एक 300 BC में कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ये पाटलिपुत्र में एक समिति हुई है। ठीक है, किसके समय में? स्थूलभद्र थे इसके समय में। ठीक है, एक बहुत साल बाद हुई है, 512 BC में हुई है। देखो 512 लिखा ही है, 512 BC में हुई है। वो कहाँ पर हुई है? वल्लभी में हुई है। ठीक है, वल्लभी में हुई है। RVPK हमने बताया था आपको, RVPK ये एक ट्रिक होती है बौद्ध धर्म की समितियाँ। ठीक है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और ये कुंडलवन। ठीक है, कश्मीर में ये 4 चीज़ें होती हैं। RVPK ये किसमें? बौद्ध धर्म में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके समय में? बताइए। हूणों ने, देखिए हूण जो थे वो आपको बता दें कि हूण जो है इतना आक्रमण हुआ था कि गुप्त वंश का पता नहीं हो गया था। फिर ये पहला आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय में। स्कंदगुप्त ने इसको बहुत बुरी तरीके से परास्त किया था, लेकिन अब वो जानते हो कि अब वो जान चुके थे कि कमजोरी या फिर एक वजह से लड़ दो ना तो उससे डर कम लगता है। ठीक है, तो हूण अब क्या करते थे, स्कंदगुप्त की मौत हो जाती तो हूण जो और भी जो उनके वंशज होते हैं वो बराबर आक्रमण करते रहते हैं। तो ये जो हूण ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के समय में, कब किया था? स्कंदगुप्त के समय में किया था। अब उस समय तो हरा दिया था और इसका तात्कालिक प्रभाव भी कुछ नहीं था, लेकिन बाद में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, आते आते क्या होता है कि हूण मतलब जो है विनाश कर ही देते हैं गुप्त वंश का। आप यहाँ पे क्वेश्चन बताइए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? भारत का नेपोलियन ये बताइए आप किसे कहा गया है?
भारत का नेपोलियन, ये किसे कहा गया है? और ये ये है पृथिव्या प्रथम वीर, ये किसकी एक ये पूछे गया क्वेश्चन है, ठीक है। और परम भागवत ये किसकी उपाधियां हैं बताइए भाई आप लोग। भारत का नेपोलियन, पृथिव्या प्रथम वीर और परम भागवत किसकी उपाधियां हैं? अगर आप लोग कह रहे हैं समुद्रगुप्त तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने कहाँ से पकड़ लिया होगा, आपने यहाँ से पकड़ लिया होगा, क्योंकि नेपोलियन सब लोग जानते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था कश्मीर में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो बताइए भाई इनका जन्म कहाँ हुआ था? देखिए इनका जन्म केरल में एक छोटा सा गांव था कलाडी, क्या नाम था उसका नाम? कलाडी एक गांव था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके समय में जैन और बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो ये आते हैं फिर धर्म का सुधार करते हैं, हिंदुत्व को बढ़ाते हैं आगे, ठीक है, हिंदुत्व को बढ़ाते हैं। और इन्होंने भारत के 4 कोनों में जाके इन्होंने एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। तो अगर हम दक्षिण की बात करें तो श्रृंगेरी, दक्षिण की बात करें श्रृंगेरी जो कर्नाटक में है। और अगर हम बात करें पूर्व की, ठीक है, तो पूर्व की बात करेंगे तो कहा जाएगा पुरी, पुरी एक है वो उड़ीसा में पड़ता है, और एक है द्वारका, द्वारका यानी पश्चिमी जाए हम तो द्वारका, तो द्वारका ये हमारा कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। और अगर हम उत्तर की बात करें तो ज्योतिर्मय पीठ थी ज्योतिष पीठ में जो उत्तराखंड में। ये 4 इन्होंने 4 जो है ज्योतिर्लिंग स्थापित किए थे आदि शंकर। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलाडी में, ठीक है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? बताइए भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? देखिए हम आपसे कहते हैं कि आपको, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मेरी बात सुनो, इस चैनल पे व्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है, और हम आपके लिए एक बहुत ही शौक से काम करते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको जितने भी क्वेश्चन आते थे इसमें से कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको इतने क्वेश्चन आते थे इसमें से, ठीक है। ये ज़रूरी है, इसका मतलब आप यहाँ तक पहुँचे नहीं, ठीक है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका आंसर है औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब का शासनकाल पेट में पूछा गया था, तो 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। और औरंगजेब का पहला सैन्य अभ्यास अगर हम आपसे पूछें तो पहला सैन्य अभ्यास किसके विरुद्ध था? तो जुझार सिंह बुंदेला के विरुद्ध पहला अभियान था इसका, ठीक है। और ये पहले जो है ये शाहजहाँ का पुत्र था, ठीक है। शाहजहाँ का पुत्र देखिए दारा शिकोह बहुत फेवरेट था, दारा शिकोह, ये दारा शिकोह का भाई था औरंगजेब। बाद में औरंगजेब दारा शिकोह को मृत्युदंड दे देता है कि दारा शिकोह जो है वो इस्लाम की अवहेलना कर रहा है, ठीक है। तो जुझार सिंह बिंदोला के खिलाफ इसने पहला अभियान शुरू किया था। और अगर हम बात करते हैं कि ये दक्कन का सूबेदार नियुक्त हुआ था, तो कब हुआ था? तो 1636 की बात है, और 44 तक एक बार दक्कन का सूबेदार नियुक्त हुआ है। बाद में फिर दक्कन का सूबेदार नियुक्त हुआ था, ठीक है। और 2 बार इसने राज्याभिषेक कराया था, 2 बार राज्याभिषेक कराया इसने, एक बार से मन नहीं भरा। तो पहला कराया आगरा में 31 जुलाई, देखो 31 डेट आपसे पूछ सकता है, 31 जुलाई 1658 को एक बार हुआ है इसका राज्याभिषेक आगरा में। फिर 13 जून, लगभग 1 साल बाद, 13 जून 1659 में फिर राज्याभिषेक हुआ है दिल्ली में हुआ है, ठीक है। आप जान चुके हैं औरंगजेब के बारे में, हमने आपको इतनी सारी बातें बताई, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लेडन के समय, कर्जन के समय। बताइए भाई इसका उत्तर क्या होगा? देखिए 1885 में, अगर हम बात करते हैं 1885 में एक तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें बर्मा को भारत में मिलाया गया था। तो यही एक अंतिम भारत का विस्तार क्षेत्र था जो डफरिन के समय था, ठीक है। डफरिन आप समझ गए होंगे, यहाँ पर ही डफरिन वायसराय था जब जो है इसमें क्या कहते हैं कांग्रेस की स्थापना की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। तो 1 जनवरी 1885
1986 को बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, इस प्रकार ये देखें तो ये अंतिम विस्तार था ये हमारा। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, याद आ गया, इसमें लिखा हुआ है कि विलय नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फिर विलय नीति किसने शुरू की थी, ये बताइए क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम बता देंगे आपको पूरे वीडियो में, अगर आपको नहीं आता तो, लेकिन अभी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो है डलहौजी। विलय नीति जो है डलहौजी ने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। अमर्त्य सेन कुमार, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था। ठीक है, और 1865 में 1865 में WC बनर्जी के साथ दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, इंडियन सोसाइटी की। ठीक है, इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, सोसाइटी की स्थापना की थी भाई। ये इसलिए थी कि यहाँ पर सब मिलकर भारत में जो भी दुख दर्द है अंग्रेज़ों को बताया जाए, ये सब बातें हुई थी। ठीक है, और इसी में जो अन ब्रिटिश रूल इंडिया है, इसी में जो है धन निष्कासन के बारे में समझाया था कि धन कैसे लूटते हैं विदेशी, मतलब अंग्रेज भारत से कैसे धन लूट के अपने यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, बताइए। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो भाई बताइए, देखिए ऐसा था कि 1857 में क्रांति हो चुकी थी, 1857 की क्रांति। इसके बहुत सारे कारण थे। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है एक राज्य हड़प नीति भी चल रही थी, जिसमें गोद नहीं ले सकते हैं। अगर कोई गोद लिया हो बच्चा है तो उसको राज्य नहीं मिलेगा, उसको राजा नहीं बनाया जाएगा। उसकी ज़मीन जो है, अगर वो मर जाता है कोई संरक्षक, तो जो गोद जो लिया गया लड़का है उसको वसीयत नहीं मिलेगी, वो वसीयत चली जाएगी ब्रिटिश सरकार को। तो इसका विरोध था। ठीक है, धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप होता था, इसका विरोध था। बहुत सारी चीज़ें थी। तो 1857 की क्रांति में बहुत सारी चीज़ें थी जिसका विरोध हुआ था। उसके बाद इनको जल्दी एक दरबार लगाना पड़ा जहाँ पर रानी विक्टोरिया आई थी, और घोषणा बहुत सारी हुई थी। तो घोषणा जब बहुत सारी हुई थी, जिसमें बताना है कि आपको इसमें ये सब सारे वादे किए गए थे। अभी जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ये सारे वादे किए गए थे, इनमें से कौन सा वादा पूरा किया गया था ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, देखिए यह उद्घोषणा कब हुई थी, पहले जान लेते हैं। 1 नवंबर 1858 की ये बात है। ठीक है, इलाहाबाद में दरबार लगा था। ये इलाहाबाद में एक दरबार लगाया गया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तब वहाँ पर हम देखें ये सब सारी चीज़ें थी। तो इसमें एक चीज़ जो है पूरी की गई थी कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ये जो है ये जो आश्वासन था इसको पूरा कर दिया गया था। बाकी चीज़ों में हस्तक्षेप हो रहा था भाई। ठीक है, देखो सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो 1947 तक चला आ रहा था, आप जानते होंगे इस चीज़ को। ठीक है, धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, हुआ हस्तक्षेप, क्योंकि 1909 में मिंटो मार्ले एक आया, फिर 1919 में आया, फिर 1931 में भी आप देखते हो जहाँ पर गांधी में समझौता होता है। तो यहाँ पे हस्तक्षेप भी होता रहा, हर चीज़ें होती रहीं। लेकिन यहाँ पर जो एक बात कही गई थी कि जो गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र है, दत्तक पुत्र को राज्य नहीं मिलेगा, तो बस इसका आश्वासन दिया गया था कि भैया राज्य मिल जाएगा। तो ये बात जो है ये पूरी हो गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। देखिए 21 नंबर लिखा हुआ पॉइंट, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, यूपीएससी में पूछा गया है। देखिए इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएससी, पीएससी, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। वनडे एग्जाम वाले क्वेश्चन नहीं होते यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है आपको पेपर यहाँ पर सॉल्व करने में दिक्कत होती हो, तो इतने ही कठिन क्वेश्चन करेंगे तब जाके वहाँ पर हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या लिखा रखा है, ये लिख रखा है कि 10 में 10 नंबर आएंगे आपके हिस्ट्री में पेट में, अगर आप ये वीडियो देखते हैं सारे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका से निकाली गई पत्रिका थी, समाचार पत्रिका था, जिसके प्रमुख संपादक का नाम अगर पूछे तो मनसुख लाल समाचार पत्र था, ये संपादक थे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये किन किन भाषाओं में आता था। विकल्प है कि किन भाषाओं में नहीं आता था,
तो द इंडियन ओपिनियन ये अगर हम देखें तो गुजराती में आता था, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी, इतनी भाषाओं में आता था। ठीक है, इतनी भाषाओं में आता था। एक समाचार पत्र यंग इंडिया, यंग इंडिया जो पत्रिका थी ये भी गांधी जी की पत्रिका थी। ये द्विसाप्ताहिक थी, मतलब 15 दिन पे आती थी। ठीक है, और 7 मई 1919 में ये प्रकाशित की गई थी। 7 मई 1919 से ये शुरू की गई थी। ठीक है, बम्बई से होती थी प्रकाशित ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? बताइए भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? देखिए, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, लौटो, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब आप समझ गए होंगे, आर्य समाज की इन्होंने भाई स्थापना की थी, आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, और जो कुरीतियाँ थी हिंदू में, हिंदू धर्म में कुरीतियाँ थी, उस कुरीतियों को लेकर इन्होंने एक आगरा में पाखंड खंडनी नामक, आगरा में पाखंड खंडनी नामक पताका लहराई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने लहराई थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लहराई थी। और इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का यही आंसर है, स्वामी विवेकानंद। ये भारत का मार्टिन लूथर कहलाते हैं। ठीक है, ये 10वां प्रश्न था। अब आप लोग बताइए कैसा लगा ये वीडियो आपको, और चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने साथियों को वीडियो को शेयर करें। व्यूज़ पे मत जाइए कि व्यूज़ कितने हैं, आप रेगुलर देखते रहिए। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।